A lot is happening as far as the rituals go for the consecration ceremony. There are a lot of rituals and pujas that have been planned in the run-up to the 22nd of January and also on the 22nd of January when finally Lord Ram Lala's blindfold will also be removed and the Pran Pratishtha will be complete. Joining me right now is Satyendra Das Maharaj, who will be able to speak to us a little bit more about what all has been planned, what has happened so far and what can be expected going forward as well. Satyendra Das ji, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी पहले तो कि अभी तक जो पूजाएं हुई हैं, प्राण प्रतिष्ठा की पूजाएं सारी हो रही हैं, आज अब से 22 तक क्या कुछ अभी तक प्लान किया गया है और 22 को क्या कुछ होगा पूजा के तौर पे और रिचुअल्स के तौर पे? क्या देखिए, यहाँ पूजा जो होती है तो सबसे प्रथम जो दिक्पाल हैं उनकी पूजा होती है, वो नवग्रह हमारी उनकी पूजा होती है। उसके बाद में मूर्ति का जो है वो नगर भ्रमण किया जाता है। नगर भ्रमण न करके परिसर भ्रमण करा के मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। अब इसके बाद में कई ऐसी विधियां हैं जिसको करना पड़ेगा। जहाँ पर मूर्ति है बैठी खड़ी हैं उसी जगह सारे कार्यक्रम जितने हैं वो वही करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो विधि है, जैसे उनको अन्नाधिवास, अन्न में रखना, तो चारों ओर से कपड़े को लगा करके या कुछ लगा के और उसमें अन्न भर देंगे, सिर तक हो जाएगा। उसके बाद में होता है पुष्पाधिवास, फूलों को उसमें रखना। इसके बाद होता है औषधिवास, औषधि में, दुग्धाधिवास, दूध में, फिर जलाधिवास, जल से धो देना। बस इसके बाद ये कार्यक्रम जो है एक एक दिन करके चलता रहेगा। और उसके बाद 22 तारीख आ जाएगी, तो 22 तारीख जो को प्राण प्रतिष्ठा है, तो प्राण प्रतिष्ठा की जितनी विधि है वो किया जाएगा। और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके जो पट्टी लगी है या शरीर में बना हुआ कपड़े हैं वो हटा दिया जाएगा, पट्टी खोल दिया जाएगा। और यह कार्य, क्योंकि वहाँ पर अंदर में गर्भगृह में जहाँ पर कार्यक्रम होना है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी और राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, मोहन भागवत जी और जजमान जो हैं वो, इसके बाद और कोई लोग कहे होंगे। हमारा उसमें प्रवेश नहीं, हम तो अलग रहेंगे। हमारा काम तो है 23 से, 22 के बाद 23 से जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब से। इस प्रकार के कार्यक्रम वहाँ हो रहे हैं। मूर्ति और प्रतिमा की अगर हम बात करें तो वो श्याम रंग की जो मूर्ति सिलेक्ट की गई है उसके बारे में भी अगर कुछ बता पाएं, मूर्ति की किस मतलब से सिलेक्ट किया है, किस तरह से होती है ये पूरी चीजें और क्या कुछ दिमाग में रख के ये पूरा उसका? हमारे शास्त्रों में शुरू से है कि राम श्याम रंग की है। हाँ, श्याम रंग के होने के कारण से मूर्ति किया गया कि नहीं है। और मूर्तियाँ सफ़ेद पत्थर की हैं, लेकिन उससे के श्याम रंग की किया गया है। और श्याम रंग हमारे शास्त्रों में वर्णित है, गोरे और श्याम के। जब जहाँ जहाँ राम और लक्ष्मण जी गए हैं वहाँ जो लोगों ने देखा वही कहा कि दोनों जोड़ी देखिए, श्याम और गौर दोनों जा रहे हैं। जब वहाँ जंगलों में पहुँचे, जंगल वासियों ने जब देखा माता सीता को और लक्ष्मण को और राम को, तब जिज्ञासा हुई कि इनको पूछ लें कि आखिर 2 पुरुष हैं, 1 नारी है, पति कौन तुम्हारे हैं? तो पति जानने के लिए पहले के ज़माने के रहा कि कहा नहीं जाता रहा, नाम नहीं लिया जाता रहा, लेकिन अब तो राम नाम लेते हैं, कहते हैं। अब उन्होंने संकेत से बता दिया कि श्याम रंग के जो है वो हमारे पति हैं, गोरे रंग के हमारे जो देवर हैं। तो श्याम रंग की बातें बहुत आते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलागम, तो इस तरह से स्तुति भी की जाती है उनकी, भगवान की। इसीलिए वहाँ चुना गया कि जो मूर्ति है उनमें श्याम रंग की जो मूर्ति है वही को स्थापित किया जाए, और वही को स्थापित हुआ। और उसी लिए हमारे भगवान कृष्ण श्याम, भगवान राम श्याम, सभी श्याम सलोने तो राम कृष्ण ही हैं कहा जाता है। तो श्याम रंग के लिए चुना गया और उसी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है।
23 के बाद आपने कहा कि आपका भी कार्य शुरू हो जाएगा, उसमें किस तरह से पूजाएं की जाएंगी? क्योंकि 23 के बाद 1.5 लाख से भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो बताया जा रहा है कि रोज के रोज उतना फुटफॉल जरूर होगा वहां पे मंदिर में आने के लिए। किस तरह से पूजाएं की जाएंगी 23 के बाद? देखिए, जो आएंगे वो दर्शनार्थी हैं, पुजारी नहीं है। पूजा तो हमारे साथ के जो लोग हैं वो सब करेंगे, हम करेंगे। तो वो जो हैं वो दर्शन उनको समय से मिल जाना चाहिए। अभी निर्धारित होगा कि कितने बजे दर्शन खुल जाए, यह अभी टेस्ट ने वहाँ रामलला ये भी जाएंगे वहाँ, तो ये अभी निश्चित नहीं बताया नहीं गया कि इतने बजे रामलला का मने आरती हो जाए, दर्शनार्थी दर्शन करने लगे। वो तय हो जाएगा। तब उसके बाद में पूजा के बाद उनके श्रृंगार होने के बाद, श्रृंगार आरती के रूप में श्रृंगार करने के बाद में तो दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए खोला जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो जो आईना दिखाने वाली जो एक रीति है, तो उसमें किस तरह से उसकी क्या मान्यताएं होती हैं? क्योंकि उसके बाद माना जाता है कि भगवान अब इस मूर्ति में समाते हैं। देखिए, जो आईना दिखाया जाता है वो उसमें जब तेज आ जाता है, तेज जो इसलिए नेत्र बना हुआ आता है। देखिए, नेत्र बनने होने से एक लौकिक ये तो परमात्मा है। एक महिला जब सी जो महाभारत में कथा आती है, जब वो कौन रही, मंदोदरी नहीं रही, उसका नाम था कोई दूसरा, तो उसने आँख में पट्टी बांध लिया था। गांधारी आँख में पट्टी बांधी थी, और उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम नंगे आओ, और नंगे न आके कृष्ण बिचों मिल गए। तो कहा, नहीं रे, तुम इतने बड़े हो गए और महतारी के सामने नंगे जाओगे? तो उन्हें कमर ही इतना बनवा दिया। तो इसके बाद आज शब्द हैं तो पत्थर हो गया, वज्र हो गया देखने से। अब ये कि नारी के है ये, और सब दिन नेत्र पानी रही, यह खोली तो यह पत्थर बना दिया। तो इस तरह से नेत्र जब खुलेंगे तो बहुत तेज उसमें निकलेगा, और वह तेज को कौन देखे? तो स्वयं भगवान स्वयं देखें। ऐसे शीशा लगा देता है, शीशा लगाते हैं वो देखेंगे स्वयं। काजल लगा देता, कुछ किसी की नज़र न लगे। तो ये सब प्रक्रिया जो है लौकिक प्रक्रिया है, और वो सब प्रतिदिन ये जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसने किया जाता है। और अगर मैं थोड़ी आपसे एक जो राजनीति की भी बात करूं, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी राजनीति जरूर की जा रही है, मूर्ति को लेके भी कई सारे जो बयान आ रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स के, कहते हुए कि ये रामलला जैसे तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं, या ऐसा कहा जा रहा है कि मंदिर जहां पे जो डिस्प्यूटेड लैंड था वहां पे तो मंदिर बनाया ही नहीं जा रहा है। ऐसे कई सारे जो बयान है हमें देखने को मिल रहे हैं, और कई सारे जो नेता हैं वो ऐसा भी कह रहे हैं, जिनको इन्विटेशन मिला गया है वो ठुकरा रहे हैं, वो बॉयकॉट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बाद में आएंगे, वो कह रहे हैं कि ये भी गलत है कि मंदिर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब ये नहीं होना चाहिए। प्राण देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तिन तैसी। जिसकी जैसी जैसी भावना है, भगवान राम उसी रूप में उनको दिखाई दे रहे हैं। उनको यदि जमीन जहाँ पर बन रहा उसी जगह चिन्हित करके बन रहा है जहाँ पर 23 दिसंबर 1949 को प्रकट हुए थे। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हो तो 3 किलो वहाँ से हटो तो सरयू उस पार हो जाएगा। तो सरयू उस पार थोड़ी बन रहा है अयोध्या में, और उसी जगह बन रहा है। 77 एकड़ क्षेत्र वो है और उसमें बाहर नहीं है। फिर भी कहते हैं वो 3 किलोमीटर दूर में वहाँ से बनी नहीं रहा, 3 किलोमीटर बन रहा, तो गलत है। जो लोग विपक्षी कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, छोटे को बड़ा बना देना, उसी के प्रकार जो बात कह रहे हैं वह सब झूठा है। और सभी प्रत्यक्ष रूप में देखो कि जहाँ पर रामलला त्रिपाल में रहे उसी को चिन्हित करके ठीक उसी जगह ये गर्भगृह बनाया गया है। जो बन के तैयार है वहीं रामलला स्थापित होंगे।